अब वक्त है हमारे अगले सेशन की तरफ बढ़ने का और उसके लिए जो मेहमान मंच पर आने जा रहे हैं वो हमारे बीच पहुंच चुके हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने ही कृषि किसानी को लेकर बड़े बड़े वादे किए थे और किसानों की आय दोगुनी होगी, किसानों की स्थिति सुधरेगी, उनके लिए किस तरह की व्यवस्था और प्राथमिकता सरकार में रखी गई है, अगले सेशन में हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए कृषि मंत्री कमल पटेल जी का और उनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे ब्यूरो चीफ मनोज शर्मा जी। मध्य प्रदेश का ये सफर अब अपने पीक पर पहुंच रहा है और पीक पर जाने के पहले अन्नदाता की बात ना करें तो मतलब ऐसा लगेगा कि कुछ अधूरा रह गया। और अन्नदाता की बात हमारे मध्य प्रदेश के जो कृषि मंत्री हैं कमल पटेल, उनसे बेहतर कौन कर सकता है। तो सवाल से ही शुरू करें। सबसे पहला सवाल जो हर कोई जानना चाहता है कि 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी होनी थी, कहां तक पहुंची। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने खेती को घाटे की धंधे की बजाय लाभ का धंधा बनाए और किसान की आय 2022 तक दोगुना हो। मुझे कहते हुए संतोष हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश में किसान की आय दोगुना करने में देश में नंबर 1 है। मैं पहले किसान हूं, बाद में कृषि मंत्री हूं और हमारे यहाँ खरीफ की और रबी की फसल होती है। खरीफ में होती है सोयाबीन और मक्का और धान, और रबी में होता है चना, सरसों, मसूर, गेहूं। चना गेहूं की फसल बाद में आती, चना, सरसों, मसूर की पहले आती थी, लेकिन खरीदी बाद में जाती थी और इसलिए किसान मंडी में औने पौने भाव में बेचता था। हमने आते से ही जो मई में खरीदी आती थी उसको मार्च में किया और जब 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर चना और 13 कुंटल प्रति हेक्टेयर सरसों खरीदते थे हमने 20-20 किया। एक दिन में 25 कुंटल की सीमा थी वो हटाई और उसे समर्थन मूल्य पे 15 मार्च से खरीदना शुरू किया। तो पूरा माल हमारे पास आने लगा सरकार के पास। तो मंडी में माल नहीं गया, व्यापारी को सप्लाई नहीं हुआ तो उद्योगों को सप्लाई नहीं कर पाए, तो उद्योग की डिमांड बढ़ी और एमएसपी से जो 1000-1500 रुपए नीचे बिकता था वो 1000-1500 रुपए ऊपर हो गया। और इस प्रकार मध्य प्रदेश में हमने 10,000 करोड़ रुपया किसानों को ज्यादा दिलाने में सफलता प्राप्त की और देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश जो किसानों को आय दोगुना करने में सफल हुआ और प्रधानमंत्री जी का सपना साकार। लेकिन एक सवाल आता है ना कि इसके बावजूद जो एनसीआरबी के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं वो कहते हैं कि किसानों की जो खुदकुशी है, आत्महत्या है, वो सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। नहीं, देखिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों की समस्या समझी है। मध्य प्रदेश सहित देश के अंदर 86% किसान लघु और सीमांत यानी 5 एकड़ से नीचे है और वो घाटे की खेती करता था, कर्ज में रहता था, आत्महत्या करता था और इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि प्रारंभ की 2-2 हजार करके 6,000 और मध्य प्रदेश के किसानों के मसीहा मुख्यमंत्री शिवराज जी ने मुख्यमंत्री कल्याण निधि हमने प्रारंभ की है 2-2 हजार करके 4,000 और इस प्रकार 10,000 रुपए साल एक छोटे किसान को हम दे रहे हैं। 83 लाख किसानों को अभी तक हम 19,860 करोड़ रुपए दे चुके हैं मध्य प्रदेश के अंदर। पूरे देश के अंदर 1 लाख करोड़ से अधिक किसानों को मिला है और इससे छोटे किसान के लिए ये एक वरदान है। एक मैं मान लो उदाहरण दे रहा हूं, मैं एक आदिवासी हूं, मेरे 4 बेटे हैं और मेरे पास 5 एकड़ जमीन है। चारों बेटों की शादी हो गई, 10-10 हजार चारों को मिल रहा है, 10,000 मुझे 50,000 और मैं वन ग्राम में रहता हूं जहां 80 इंची जमीन है। जीवन में कभी 50,000 की हमारी फसल नहीं हुई, लेकिन अब हमको 50,000 वैसे ही अनुदान के रूप में मिल रहा है सरकार किसान का, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कल्याण। और इसलिए खाद, बीज, दवाई जो पहले 10 रुपए 15 रुपए सैकड़े में लेते थे वो अब हम निःशुल्क ले रहे हैं बगैर ब्याज के, क्योंकि किसान सम्मान निधि से मैं खाद भी खरीद रहा हूं, बीज भी खरीद रहा हूं, दवाई भी और निंदाई गुड़ाई और किराने का सामान भी ले रहा हूं और जितनी फसल हो रही वो बच रही है। और इसलिए मध्य प्रदेश में अब आत्महत्या नहीं हो रही, देश में भी आत्महत्या नहीं हो रही। ये योजना 86% यानी 86% किसानों के लिए वरदान है और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। लेकिन एक सवाल है कि जब आपने विधानसभा में एक ऐसा मुद्दा जो आपने लिख के दिया था विधानसभा में, आपने विधानसभा में जानकारी पहुंची 600 करोड़ रुपए दिए पूर्व कमलनाथ सरकार ने 27 लाख किसानों की कर्जा माफी के लिए, तो क्या वो कर्जा माफी फिर आपकी सरकार ने आगे क्यों नहीं बढ़ाई किसानों की? क्योंकि आप सीमांत किसानों की बात कर रहे हैं, मार्जिनल फार्मर्स की बात कर रहे हैं। देखिए, ये पॉलिटिकल सत्ता प्राप्त करने के लिए एक
झूठा वादा किया था नहीं, कि 10 दिन के जानकारी विधानसभा में आपने दी थी। सुनिए, 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा था, कमलनाथ जी ने कहा था, लेकिन नहीं किया, धोखा दिया। अब वादा वो करें, पूरा हम क्यों करें? हम किसान को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। लेकिन आपकी सियासत का नुकसान तो किसान को होगा। नहीं, स्वावलंबी बनाना चाहते हो, इसलिए ये 7,000 करोड़ का क्या है? हमने 19,000 करोड़ तो किसान सम्मान निधि और किसान कल्याण निधि में दिया। पिछले 2 साल के अंदर हमने 17,000 करोड़ रुपया किसानों को फसल बीमा का दिया है। हमने 2 साल के अंदर 1,82,000 करोड़ रुपया किसानों को एमएसपी में समर्थन मूल्य पे खरीदी और अन्य अनुदान देने के उसमें दिया, बिजली में सब्सिडी दी है। और इस प्रकार किसानों के लिए जो हमारी सरकार ने काम किया है वो आज तक नहीं हुआ है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को, देखिए अभी आंदोलन चला, एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, और एक होती है एमआरपी, उच्चतम खुदरा मूल्य। ये पानी की बोतल है, इसकी एमआरपी है, लेकिन किसान की दूध की एमआरपी नहीं है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 लाख करोड़ रुपया किसानों के अधोसंरचना विकास के लिए दिया है कि किसान अब खेती भी करे, व्यापार भी करे, व्यवसाय भी करे, उद्योग भी लगाए और एमएसपी नहीं एमआरपी पे बेचने वाला बने। और जिस दिन इस देश का किसान खुद, जैसे मैं किसान हूं, मैं आलू पैदा करता हूं, 5 रुपए किलो बेचता हूं, और आलू की चिप्स 500 रुपए किलो खरीद रहा हूं और बहुराष्ट्रीय कंपनियां कमा रही है, तो मैं खुद आलू की चिप्स की फैक्ट्री क्यों ना लगा दूं? लेकिन पहले कानून नहीं था, क्योंकि किसान को सिर्फ खेती करने के लिए मजबूर किया गया था। खाद, बीज, दवाई, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, मोटर, पाइप, इंजन पे ऋण मिलेगा। लेकिन किसान अगर चाहे कि आलू पैदा करे, माल कमाएंगे उद्योगपति। लेकिन अब प्रधानमंत्री जी ने किसान को आलू की चिप्स की फैक्ट्री लगाने का अधिकार दिया है। बिल्कुल। कमल पटेल जी, एक सवाल, खेती किसानी को लेकर ये जो तमाम वायदे किए थे उस पर आप लोग जी जान से जुटे हुए हैं। अब चूंकि अगले साल वोट मांगने जाएंगे तो जनता की भी यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द आप इन वायदों को पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपका भी। हमारे